अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम गोसरान और ये मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स एमयूएल के नाम से। तो हर बंदा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास से एफएससी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के शॉर्ट सिलेबस में जो 3 पार्ट दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 के वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है। तो क्या हमने फाइंड करना है, हमने डायग्राम की मदद से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 है यानी कि पार्ट नंबर 3 है वो क्या है, पार्ट नंबर 3 है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो हमने डायग्राम में बताया कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट वो क्या आ रहा है, ए यूनियन बी के तहत और ए इंटरसेक्शन बी के तहत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो डायग्राम बनाएंगे जो होगा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये आ गया यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये सारे का सारा कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहां पर हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये है। ठीक है, दोनों पे ए हमारे पास है, ये खाली आ रहा है। तो ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ऑफ ए फर्क है माइनस ए, यानी कि हमारे पास है यू माइनस ए जो होगा वो इक्वल होगा ए के कंप्लीमेंट के। तो हमने ये फाइंड करना है। इसके लिए एक हम डायग्राम और बना रहे हैं। ये वो डायग्राम है u माइनस ए इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट है। जब u माइनस ए, ये हमारे पास सारा क्या है, u मतलब है कि ये सारा u है, उसमें से हमने a निकालना है। a हमारे पास क्या है, ये। अब इस हिस्से को निकाल दिया तो बाकी हमारे पास जो बचा उसको हम इस तरह निशान यानी कि ग्राफिक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए का कंप्लीमेंट। ये जो बाकी बच गया ना u माइनस ए क्या, तो जो बाकी बच गया वो बन गया ए का कंप्लीमेंट है। तो ये अब कौन सा आ गया, ए का कंप्लीमेंट। तो यहां पर हमने क्या फाइंड करना है, ए तो फाइंड करना है ए यूनियन बी, दूसरा करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट है। तो यहां पर हमने ये फाइंड करना है, बी की जगह पे हमें क्या दिया गया, ए का कंप्लीमेंट है। तो अब ए और ए का कंप्लीमेंट है, यानी कि हमारे पास ये सारा सेट है यू में से हमने यहां पर क्या निकाला था, जब कंप्लीमेंट निकाला था तो ए निकल गया था। तो अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पीछे इसका मतलब है कि u माइनस ए किया था, तो अब u और ए दोनों के जब एलिमेंट लिखेंगे तो फिर सारे का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो फिर ये सारे का सारे को हम इसी तरह लाइनें लगा देंगे, ये भी उसमें सारे का सारा इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब यूनियन लेने से, जब हमने यूनियन लिया तो ए और का कंप्लीमेंट है, यू माइनस है ए किया हुआ था तो ए निकल गया था, लेकिन अब जब यूनियन लेंगे तो दोबारा ए का कंप्लीमेंट है और ए का, तो फिर वो दोबारा दोनों एक ही हो जाएंगे। तो ये सारे का सारा जो है आ जाएगा ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट है। अब हम जब यू में से ए का कंप्लीमेंट लेंगे, अब ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, यहां पर जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ए तो मौजूद ही नहीं है। तो जब ए ही मौजूद नहीं है तो उसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, खाली सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट से तो ए है ही निकल गया, तो उसमें तो कॉमन चीज आ ही नहीं रही। अगर कॉमन चीज आ नहीं रही है तो इसका मतलब है उसका सेट क्या आएगा, खाली सेट। जब खाली सेट आ जाएगा तो इसको हम ग्राफिक नहीं करेंगे, इसको यही जिस तरह पिक्चर बनी है इसी तरह छोड़ देंगे। ये सेम सारे का सारा यूनिवर्सल सेट आ गया था, इसको हमने लाइनें लगा ली यानी ग्राफ बना लिया और
यहाँ पर इसका खाली सेट आ गया तो इसको हम इसी तरह खाली ही रहने देंगे। यही था, हम फाइंड करना था हमने ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने डायग्राम में बताना है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है बस इसके जो तीनों के तीनों पार्ट है वो हमने सिर्फ डायग्राम में ही बताने हैं। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो पार्ट नंबर 4, ए बी और डिसजॉइंट सेट है। पार्ट नंबर 4 है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट है। तो सेम उसी तरह सबसे पहले हमने दो तस्वीरें बना लेनी है। इसको हम सारी को हम यू कह लेंगे, ठीक है, और इसको भी हम यू ही कहेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अब हमने क्या बताना है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ए और बी के आपस में एक भी एलिमेंट है आपस में मिलता नहीं है, तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। तो अब हमने क्या सबसे पहले बताना है ए यूनियन बी, फिर हमने बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यूनियन वाले को ग्राफिक कर लेंगे और जो इंटरसेक्शन वाला उसको खाली रखेंगे। अब ए और बी दोनों ओवरलैप तो कर ही नहीं लिया है। जब ओवरलैप नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि डिसजॉइंट सेट है, और उनको हम यूनिवर्सल सेट में इस तरह दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। और ये ए है हमारे पास है और ये बी है। अब इन दोनों को हम इस तरह कर देंगे, लाइनें लगा देंगे। ठीक है, अब तो इसी तरह इसमें भी दो हैं, ए और बी। तो ये दोनों क्या डिसजॉइंट सेट है। इसका मतलब है कि जब भी इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट आएगा। तो इनको अलग अलग ही हमने लिखना है। अगर ओवरलैपिंग होते तो इसको ओवरलैप करवाना था थोड़ा सा, क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहे डिसजॉइंट सेट है, तो इसको भी हम इसी तरह अलग अलग लिख देंगे। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 4 है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ए और बी में कॉमन ना आ रहा हो, उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। तो इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले यूनियन लिया, तो ए और बी उनका कोई सेट एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा था सेट में, तो हमने अलग अलग उनकी बता दिया, ये ए और ये बी है यूनिवर्सल सेट में, और इनका भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा था। तो इंटरसेक्शन में ये बता दिए ए और बी है, तो ये आपस में ग्राफ नहीं बनाएंगे और यूनियन वाले में ग्राफ बनाएंगे। तो अब इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 है। तो पार्ट नंबर 5 है ए बी आर ओवरलैपिंग सेट है। A and B और ओवरलैपिंग सेट है, यानी कि ए और बी जो है ना वो ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप का क्या डेफिनेशन? कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है ना वो कॉमन आना चाहिए, तो उसको कहते हैं हमें ओवरलैपिंग सेट है। और अगर कॉमन एक भी एलिमेंट है कॉमन नहीं गया तो वो होगा डिसजॉइंट सेट है। एक से ज्यादा हो जाए तो फिर भी वो ओवरलैपिंग सेट होगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन आना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम उसी तरह की शेप के दो बनाएंगे, ए ये भी यूनिवर्सल सेट हो रहे हैं, ये भी यूनिवर्सल सेट। ये ए यूनियन बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी है, सही है।
अब हमने क्या बताना है कि वो ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप का मतलब है कि जो ये हमारे पास ए है और बी, ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ हिस्सा इनका कॉमन आ रहा है, तो इस कॉमन ये हिस्सा बी है। ठीक है, तो ये यूनियन ले रहे हैं, तो इसमें इस तरह की कर देंगे। ठीक है, अब इसका अब जब ओवरलैप हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन इसका 5 सेट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका आंसर में आ रहा है। तो अब ये ए है और जब ओवरलैप हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा ये बी है, और जो इसका हिस्सा आ रहा है उसको हम इस तरह खाने लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह ही हमने सॉरी इधर बी लगाएंगे। तो यही हमने फाइंड करना था कि ए एंड बी जो ओवरलैप हो रहा है यूनियन बी में, तो वो इस तरह आएगा, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इस तरह की शेप की बनेगी। तो यही हमने फाइंड करना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कहीं से इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं मजीद क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।